सेकेंड पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, इमोशंस के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में लिखने वाले राइटर हैं। और ये जो पोएम फायर एंड आइस है, ये भी हमारे, इसका भी जो थीम है वो हमारा है डिस्ट्रक्शन कैन कम फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस। डिस्ट्रक्शन मींस तबाही। तबाही जो है वो कैसे भी आ सकती है, कैसे आ सकती है? कम फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस। जब हमारी भावनाएं बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं, एक्सट्रीम मींस बहुत हाई लेवल पे चली जाती हैं, तो हमारी डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। जब क्या चीज? डिजायर फायर एंड हेटेड आइस। डिजायर जो है वो सिंबलाइज करता है यहां पर, फायर जो है सिंबलाइज करता है डिजायर को, और आइस जो है सिंबलाइज करता है हेटेड को। यहां इसका ना थोड़े दो मीनिंग चलते हैं यहां पर। यहां जो तबाही की वो बात कर रहा है, यहां पर फायर और आइस को उसने डिजायर और हेटेड के लिए लिया है। डिजायर मींस हमारी इच्छाएं, हमारी ग्रीड, हमारा लालच, हमारा और पाने की प्रबल इच्छा, में जो और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। आज हम संसार में देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, जो भी युद्ध हो रहे हैं, जो तबाहियां हो रही हैं, जो हमने नेचर के अंदर जो नुकसान किया, नेचर हमें वापस नुकसान कर रही है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। हमें सब मालूम है कि ये सब नेचुरल कैलिमिटीज जो वो इस वजह से बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हमने प्रकृति के अंदर तबाही मचाई है। और ये तबाही आई क्यों है? ह्यूमन ग्रीड की वजह से, ह्यूमन बीइंग्स के लालच की वजह से, उस डिजायर की वजह से। ये डिजायर जो है फायर से रिप्रेजेंट की गई है। सिमिलरली आइस, हेटेड, हेटेड भी है नफरत। नफरत की वजह से हमें एक व्यक्ति दूसरे से नफरत करता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से नफरत करता है, एक देश दूसरे से नफरत करता है। तो क्या है ये हेटेड? क्या है? हमारे बीच में लड़ाइयां बढ़ाई जा रही है, युद्ध बढ़ा रही है, वॉर्स बढ़ रही हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हमें मालूम है क्यों हुई? हेटेड और डिजायर की वजह से। और ये फायर और आइस के जरिए सिंबलाइज किया जा रहा है कि डिस्ट्रक्शन होती है। सिमिलरली सेकंड जो चलता है हमारे यहां पर दो मीनिंग इनके भी हैं और दो मीनिंग इस थीम के भी हैं। यहां पर उसने ये नहीं बताया कि तबाही क्या, उसने कहा है कि संसार की तबाही ऐसे होगी, यानी कि संसार का जो एंड होगा, वर्ल्ड का जो एंड होगा, वो फायर और आइस से होगा। यहां डिजायर और हेटेड किस में होंगे? डिजायर और हेटर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या, ह्यूमन बीइंग्स में क्या चीज? ह्यूमन बीइंग्स के संबंध, उनकी रिलेशनशिप्स। अगर दो ह्यूमन बीइंग्स की जो रिलेशनशिप है, भाई भाई में या दोस्तों में या पेरेंट्स में और उनके बच्चों में, दो देशों में, इनके बीच में जो लड़ाइयां होती हैं या जो इनके बीच में इनके रिलेशंस जो खराब हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं? वो होते हैं या तो उनकी डिजायर्स की वजह से। एक भाई जो मकान में ज्यादा हिस्सा चाहता है, दूसरे को कम मिल रहा है। जो एक देश है वो दूसरे देश पे कब्जा करना चाहता है, तो डिजायर की वजह से उनके रिलेशंस खराब हो रहे हैं। या हेटेड, नफरत की वजह से हो रहे हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री से नफरत करती है, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से नफरत करता है, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई हो रही है, ये हेटेड की वजह से हो रहा है। तो संसार की जो तबाही होगी, यानी संसार का जो अंत होगा, वो फायर या आइस से होगा। और ह्यूमन रिलेशनशिप्स खत्म होती हैं तो उसका एक ही दो रीजन होते हैं उसके, डिजायर एंड हेटेड। सेकंड चल रहे हैं, बोथ कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दोनों ही संसार का अंत कर देते हैं, मेटामोरिफिकली एंड लिटरली। यहां पर हमने दो वर्ड्स, मैंने कहा ना आपको दो तरह से इस्तेमाल करना है। लिटरल मीनिंग जो है इसका साहित्यिक तौर पे मीनिंग जो हमने किया कि संसार जो तबाह होगा वो आग और आइस की वजह से तबाह होगा। पहले भी एक बार आपको मालूम है, जिन लोग आप साइंस पढ़ रहे हो साथ साथ, आपने हिमयुग, आइस एज के बारे में पढ़ा होगा कि जब आइस एज आई तो सारे के सारे जितने भी प्राणी थे अर्थ के ऊपर, जितने भी क्रीचर्स थे, बड़े क्रीचर्स, सब खत्म हो गए। यानी अर्थ जो पूरी तरह से चेंज हो गई। और ये आइस एज में हमारे डायनासोर्स भी खत्म हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो आइस जो है वो पूरे संसार को तबाह करेगी, यानी वर्ल्ड को खत्म करेगी। या फायर की वजह से भी होगा। जैसे अभी आपने आग देखी पिछले दिनों में जो लगी हुई थी, उसमें भी कैलिफोर्निया वगैरह की जो आग है उसने पूरी तरह से तबाही कर दी। जंगलों से फैलती हुई वो शहरों तक फैल गई और उसने वहां पर तबाही मचा दी। पिछले साल हमने ऑस्ट्रेलिया की फायर के बारे में पढ़ा था, तो उसने संसार में, अगर ऐसी ही आग पूरी धरती पर फैल गई, चाहे वो ज्वालामुखी से फैले, किससे भी पहले, तो संसार को तबाह कर देगी। लिटरली तो इसका मीनिंग ये है। और मेटामोरिफिकली क्या होता है कि हम जब किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, दो चीजों को कंपेयर करते हैं, यहां पर हम आइस को कंपेयर कर रहे हैं हेटेड से और फायर को कर रहे हैं डिजायर से। तो हमारी इच्छाएं, एक आदमी की इच्छाएं जो है, जो ग्रीड है, जो लालच है, वो
और हेटेड नफरत। मेटामॉर्फिकली इनका मीनिंग यह है कि ये क्या कर देंगे, किस चीज को तबाह करेंगे, संसार। संसार किससे बना है, एक ह्यूमन बीइंग के दूसरे ह्यूमन बीइंग से, एक मानव के दूसरे मानव से संबंधों की वजह से बने। वो संबंध पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो समरी एंड एक्सप्लेनेशन है इसका शॉर्ट में। द पोएट डिस्कसेस टू पॉसिबल वेज, पोएट जो वर्णन करता है दो पॉसिबल तरीकों का, द वर्ल्ड कुड एंड, जिससे कि संसार पूरी तरह से एंड हो सकता है। दो पॉसिबल तरीके क्या हैं, फायर से और बाय आइस या आइस से। यहां पर वो संसार की जो बात करता है, संसार यानी कि पूरा विश्व, पूरी धरती जो तबाह हो सकती है, वो तबाह हो सकती है फायर से या आइस से। लेकिन मेटामॉर्फिकली जो है वो कहना चाहता है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है वो खत्म हो जाएंगी डिजायर और हेटेड की वजह से, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। फायर यहां पर रिप्रेजेंट करता है, वही फायर रिप्रेजेंट करता है ग्रीड, लस्ट, अनकंट्रोल्ड पैशन। ये तीन वर्ड्स बहुत अच्छी तरह से आपको लर्न करने हैं। ग्रीड, फायर मींस लालच, बेअंत लालच, मैं ये भी पालू, मैं वो भी पालू, मैं इस पे भी कब्जा कर लूं, मैं उस पे भी कब्जा कर लूं, लालच। लस्ट, लस्ट यानी कि ऐसी इच्छा जिसको कि आप कभी खत्म नहीं कर सकते, जो भयंकर तरीके से फैलती है, जिसमें कि आप अच्छा और बुरा सोचना बंद कर देते हैं, इसे कहते हैं लस्ट। और फिर अनकंट्रोल्ड पैशन। अनकंट्रोल्ड पैशन मींस, पैशन अच्छी बात है, आप किसी चीज के लिए पैशन होना, आप चाहते हो कि मुझे वो चीज मिले, उसके लिए आप मैनिफेस्ट करते हो, उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हो, उसको पाने के लिए आप मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, पैशन अच्छी बात है। लेकिन अनकंट्रोल्ड जब पैशन हो जाता है, ऐसा पैशन जिसमें आप खुद पाने के चक्कर में दूसरे का अच्छा बुरा समझना बंद कर देते हो, अल्टीमेटली आप अपना भी अच्छा बुरा समझना बंद कर देते हो, इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड पैशन, पाने की इच्छा। तो और आइस किसको रिप्रेजेंट करती है, आइस रिप्रेजेंट करती है कोल्डनेस को, हेटेड नफरत को, एंड इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचना। हम दूसरों के प्रति जब पूरी तरह से इनडिफरेंट हो जाते हैं, इनडिफरेंट मींस हम दूसरों के बारे में सोचना समझना बंद कर देते हैं, हमें दूसरों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं होता, तो हम कहते हैं कि इनडिफरेंस क्रिएट हो गया। तो आइस जो है, ठंडापन जो है, हम कहते हैं रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं। ठंडे पड़ गए मींस इनडिफरेंट हो गए हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, मरे जिए जो मर्जी करे, हमें कोई नहीं लेना देना। तो पोएट कंक्लूड करता है कि, कंक्लूड्स मींस निष्कर्ष निकालता है कि दैट बोथ आर इक्वली कैपेबल, दोनों के दोनों जो है वो इक्वली कैपेबल है। इक्वली कैपेबल मींस बराबर बराबर योग्य हैं, दोनों के अंदर बराबर क्षमता है, दोनों के अंदर बराबर ताकत है डिस्ट्रक्शन की, तबाही की। नॉट जस्ट टू द फिजिकल वर्ल्ड बट आल्सो ह्यूमन रिलेशनशिप। ये दोनों चीजें, आइस और फायर, पूरे के पूरे फिजिकल वर्ल्ड को, पूरे विश्व को, पूरी धरती को तबाह कर सकती हैं अलग अलग। कुछ लोग मानते हैं फायर से होगा, कुछ लोग मानते हैं आइस से होगा। और मेटामॉर्फिकली, या हम कहें कि इसको अगर हम समझे तो ये, अगर हम ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करें तो ह्यूमन रिलेशनशिप भी जो इन्हीं से तबाह होंगी। कौन सी ह्यूमन रिलेशनशिप, एक मानव का दूसरे मानव से प्यार का संबंध, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा फायर एंड आइस। फायर मींस डिजायर्स, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स एंड हेटेड। आइस यानी कि नफरत, वो पूरी तरह से संसार को तबाह कर देगी, ह्यूमन रिलेशनशिप को खत्म कर देगी, और अल्टीमेटली इस संसार में हम भी जानवर की तरह जीने लग जाएंगे। तो इसके बाद है इसमें आने वाले सिंबल्स, सिंबोलिज्म है। फायर किसको करता है, डिजायर और ग्रीड और लस्ट को डिनोट करता है, और आइस किसको डिनोट करता है, हेटेड, कोल्डनेस एंड क्रुएल्टी। मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि अगर आप हमारे सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आप परसों आने वाले पेपर में बड़े आराम से हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस हमारा पॉलिटिकल डिवाइस है। इस पॉलिटिकल डिवाइस का मतलब है फायर एंड आइस, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एंटीथेसिस का मतलब होता है विरोधाभास, एक दूसरे का उल्ट। आइस क्या है, बिल्कुल ठंडा कर देती है, जमा देती है, फ्रीज कर देती है, कोल्ड कर देती है, और फायर क्या करती है, गर्म करती है, जला देती है। बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। जब कोई दो अपोजिट चीजें एक साथ कंपेयर की जाती हैं उसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। नेक्स्ट है हमारा इमेजरी। जब कल्पना करते हैं तो इमेजरी है। हमने यहां कल्पना क्या किया, क्रिएट स्ट्रॉन्ग विजुअल्स ऑफ फायर बर्निंग एंड आइस फ्रीजिंग। हमें यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स, बिल्कुल हमारे, वो अपनी पोएम के जरिए हमारी आंखों के सामने एक चित्रण करता है। किस चीज का चित्रण करता है, पोएट हमारे सामने फायर, बर्निंग फायर क्रिएट करके दिखाता है कि कैसे आग से पूरा संसार जल रहा है। और इसके बाद वो आइस दिखाता है, आइस का व्यू दिखाता है हमें कि आइस से कैसे ठंडापन छा गया चारों तरफ, पूरी तरह से आइस जम गई है पूरे संसार में।
ये आइस फ्रीजिंग और ये हमारे पास इमेजिनेशन के जरिए जो क्रिएट की जाती है। एलिट्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया, जब कोई सेम साउंड बार बार रिपीट होता है, तो यहां पर सम से एस एस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन आप हिंदी में भी बहुत करते हैं, चारू चंद्र की चंचल चितवन चा 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 चा, इसमें रिपीट हो रहा है, ऐसे इसमें एस एस रिपीट हो रहा है। एक नया यहां पर जो पॉलिटिकल डिवाइस है वो है एनजैम्पमेंट। एनजैम्पमेंट होता है हमारा सेंटेंस फ्लो इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन। नॉर्मली हम देखते हैं कि क्या होता है, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते हुए कॉमा होगा, फुल स्टॉप होगा, अपॉस्ट्रोफी होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन इस पोएम को पढ़ते वक्त, क्योंकि वो एक लगातार हमें थीम देना चाहता है, हमें हमारे दिमाग पे इंपैक्ट करना चाहता है, हमारे उस पे फीलिंग्स को एक के बाद एक डालना चाहता है, इसीलिए उसने लाइनों के एंड में पंक्चुएशन नहीं दिया, कॉमा या फुल स्टॉप या अपॉस्ट्रोफी कुछ भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट एक के बाद दूसरी लाइन, दूसरी के बाद तीसरी लाइन लगातार चली जा रही है, पंक्चुएशन मार्क्स है ही नहीं। ऐसी वाली जो पोएटिक डिवाइस होती है उसको बोलते हैं एनजैम्पमेंट। ये जरूर आप लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। इस तरह से हमारी सेकंड पोएम जो खत्म होती है।